तो कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहली बात तो ये कि ये पेट्रोल पंप लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये कंज्यूमर पंप था। कंज्यूमर पंप पर जब हमने पूछा कंज्यूमर पंप मतलब तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनकी बहुत सारी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। उन्होंने अपने लिए अपना एक पेट्रोल पंप बनाया होता है, अपनी ही गाड़ियों में वो पेट्रोल डालते हैं, डीज़ल डालते हैं अपने यूज़ के लिए। वो कंज्यूमर पंप होता है, उसके भी वैलिड लाइसेंस होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर ये लोगों को पेट्रोल डीजल वहाँ पर बेच रहे थे, दे रहे थे, तो फिर ये वेरीफाई करने वाली बात है। और हमारा एक फील्ड ऑफिसर इस समय इस चीज़ की जानकारियाँ एकत्रित करने फील्ड पर गया हुआ है। वहाँ पर सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कल देर शाम को हमने एक आपको खबर बताई थी, जिला सांबा के सीमावर्ती तहसील राजपुरा की यहाँ पर पेट्रोल पंप पर भयानक आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक देखने को मिल रही थी। और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का था। और इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप के ऊपर 2 कल टंकर वहां पर पहुंचे थे, और जिस दौरान वो वहां पर तेल खाली कर रहे थे तो उस दौरान वहां पर आग लग गई। और आग लगने का जो घटना थी, उस दौरान ये भी जानकारी मिली कि वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। लगभग 2 से 3 घंटे जो है समय लगा इन गाड़ियों को पहुंचने में। आज इस खबर को विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें, जो कल की तस्वीरें थी वो भी, और अब उस पेट्रोल पंप की स्थिति क्या है, क्या नुकसान वहां पर हुआ है, क्या कोई जानी नुकसान हुआ है, वो भी आपको जानकारी विस्तार से हम देने जा रहे हैं। सांबा के सीमावर्ती तहसील राजपुरा में स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। दुर्घटना उस समय हुई जब तेल से भरे 2 टंकर पेट्रोल पंप पर ईंधन खाली कर रहे थे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। आग लगते ही आग ने दोनों टंकरों सहित पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले पेट्रोल पंप के कर्मी आग पर काबू पा सकते, आग की लपटें कई फीट ऊंची उठने लगी। गनीमत यह रहा कि इसमें किसी के भी घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आगजनी से किसी भी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ऊपर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने भी सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मामले को संज्ञान लेते हुए आग पर कार्रवाई शुरू कर दी। घटना का समाचार मिलते ही आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर दिखाई दे रही थी और पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। मौके पर पहुंचे डीएसपी सांबा भीषम दुबे ने थाना प्रभारी गगवाल श्यामलाल को आग की इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के आदेश जारी कर दिए। आग लगने के कारणों पर भी पुलिस जांच शुरू कर दी है। लोगों का आरोप है कि घटना के करीब 3 घंटे के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। इस लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने कहा कि इससे पहले भी इलाके में आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं और स्थानीय लोग भी प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि राजपुरा में दमकल विभाग की गाड़ियां तैनात की जाएं, क्योंकि गाड़ियां दूरी से आती हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाती। लोगों ने कहा कि 2 महीने के बाद कनक की फसल पक कर तैयार हो जाएगी और उस समय किसानों की हजारों कनाल फसल आग की चपेट में आ जाती है, जिससे किसानों का बहुत सा नुकसान होता है। लोगों ने इलाके में दमकल विभाग की गाड़ियां तैनात करने की मांग की है। तो काफ़ी भयानक ये घटना थी, जो पेट्रोल पंप पर आग लगा, काफ़ी भयानक घटना थी। इसमें हम आपको जानकारी दे दें कि इस मामले को लेकर हमने कंपनी के कुछ अधिकारियों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि क्या ये जो कल की घटना हुई है उसके ऊपर उनका मत क्या है, वो क्या जानकारी देते हैं। क्योंकि इसमें लोग ये कह रहे हैं कि 2 टंकर जो ईंधन खाली कर रहे थे, जो वहाँ पे तेल खाली कर रहे थे, और उस दौरान वहाँ पर आग लगी। तो कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहली बात तो ये कि ये पेट्रोल पंप लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये कंज्यूमर पंप था। कंज्यूमर पंप
पर जब हमने पूछा कंज्यूमर पंप मतलब तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत सारी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने अपने लिए अपना एक पेट्रोल पंप बनाया होता है, अपनी ही गाड़ियों में वो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं अपने यूज़ के लिए। वो कंज्यूमर पंप होता है, उसके भी वैलिड लाइसेंस होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर ये लोगों को पेट्रोल डीजल वहाँ पर बेच रहे थे, दे रहे थे, तो फिर ये वेरीफाई करने वाली बात है। और हमारा एक फील्ड ऑफिसर इस समय इस चीज़ की जानकारियाँ एकत्रित करने फील्ड पर गया हुआ है, वहाँ पर गया हुआ है। और ये भी कहते हैं कि वो जो 2 टैंकर जिनके लिए कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल के टैंकर थे, तो ये कहते हैं वो हमारे टैंकर नहीं थे, बल्कि वो जो टैंकर थे वो केमिकल के टैंकर थे, केमिकल की गाड़ियाँ थी। और पेट्रोल पंप पर आग नहीं लगी, बल्कि उन गाड़ियों में आग लगी है। अब वो शॉर्ट सर्किट के साथ कारण लगी, क्या हुआ, ये कहते हैं कि हमने भी फुटेज देखी है उससे तो ऐसा लगता है कि गाड़ी में आग लगी है और उस समय चालक जो था वो शायद बाथरूम गया हुआ था, उस दौरान ये आग लगी। और हमने कहा कि वहाँ पर तो जानकारी है, ये गाड़ी देखकर भी ये लगता है कि ये इंडियन ऑयल की गाड़ी है, तो उन्होंने कहा ब्रांडिंग हो सकती है, हमारी गाड़ी नहीं है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी जो है वो वहाँ के ही हमारे पत्रकार दे सकते हैं। हमारे साथ मुकेश है हमारे साथ सांबा से। मुकेश जी। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी हमारी पेट्रोल पंप के, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के अधिकारियों से बात हुई, तो वो कहते हैं कि ये पेट्रोल पंप जो था वो कंज्यूमर पंप था और लोग अपने यूज़ के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, लोगों को ये पेट्रोल डीजल बेच नहीं सकते। तो क्या वहाँ पे बेचा जा रहा था? जैसे इसको लगे हुए कम से कम 10-12 साल हो गया, तो ये तब से तेल बेच रहे हैं लोगों को। इसका मतलब कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था वहाँ पे। मतलब ये बेच रहे लीगल? जी हाँ जी, इसको तो आपने तरीका ही मान सकते हैं। आप वहीं पर आप भी गए हो वहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार तेल डलवाया वहाँ से। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल, जब ये बातें बाहर निकली, आज शाम को ये बातें बाहर निकली, लोगों के होश उड़ गए वहाँ पे। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? लोग बोले ये तो जानकारी नहीं थी। जी हाँ बिल्कुल, किसी को भी जानकारी नहीं इसके बारे में। ऐसा है कि जिला प्रशासन को भी इसकी खबर नहीं थी, भोपाल प्रशासन को भी इसकी खबर नहीं थी। ये कंज्यूमर पंप है कि दूसरा पंप है? जी हाँ बिल्कुल। अभी लोग वही बोल रहे हैं कि अगर कहीं तेल डलवाते कोई हादसा हो जाता तो कितने लोगों की जान चढ़ जानी थी वहाँ पे। हाँ, तो ये दूसरी बात ये अवैध तरीके से ही चल रहा था, इसका मतलब अवैध तरीका मान सकते हैं ना इसको हम। मतलब ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर आग नहीं लगी, बल्कि वो जो टैंकर थे वो हमारे नहीं थे, इंडियन ऑयल के टैंकर नहीं थे, बल्कि केमिकल के कोई टैंकर थे। और हो सकता है ब्रांडिंग उस पे इंडियन ऑयल नहीं, हमने जो सेल ऑफिसर है उनको वो शायद गलत बता रहे होंगे, क्योंकि हम मौके स्पॉट पे थे कल शाम को। तो जहाँ पे एम्प्लॉई है, हमने पूछा कि भाई ये किसकी गाड़ी है, उन्होंने खुद बोला कि एक गाड़ी हमारी है, वो खाली हो गई है वहाँ पे। अच्छा। खाली की है, और दूसरी गाड़ी की पता नहीं किसकी है या क्या है, वो वहाँ पे ऐसे गोलमोल बातें घुमा रहे थे कि जो उसका चालक है वो बाथरूम गया है, जैसे वो बाहर निकला तो आग लग चुकी थी। अच्छा, मतलब ये इन्होंने वहाँ पे गाड़ी खाली की है, पेट्रोल डीजल ये ईंधन जो था वो वहाँ पे खाली कर रहे थे? जी हाँ बिल्कुल, इनकी खुद की गाड़ी खाली हुई है वहाँ पे और दूसरी गाड़ी भरी हुई थी। अच्छा। पता? जी हाँ बिल्कुल। अब जो कोई बोल रहा है कि उसमें केमिकल था, अगर तो वो तो एक साफ सी जाहिर की बात है। केमिकल जब होता है तो वहाँ आपको पता है कि उससे घसीटा जाए तो उसकी वो भी गाड़ी को आप पकड़ सकता है। वो केमिकल खुद भी आप पकड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे खोलते टाइम जहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर उनसे कंट्रोल नहीं हुई होगी आग। नहीं तो इसमें सांबा जिले की एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलती है? डीसी साहब से कोई बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं? जी हाँ, डीसी साहब से बात भी बोल रहे हैं कि मुझे इसके कोई नॉलेज नहीं है कि ये अवैध तरीके से चल रहा था या क्या नहीं। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, अगर ऐसा पाया गया तो फिर अरे इंक्वायरी की जा रही है, अगर कुछ गलत पाया गया और इलीगल चल रहा था तो फिर कार्रवाई होंगी, बोला फेयर तरीके से इसके ऊपर होगी। ठीक है, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ओके। तो ये देखें, ये तो जानकारियां हैरान करने वाली हैं कि क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अगर कंज्यूमर पंप था तो फिर लोगों को किस तरह से यहाँ पर पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था, और अगर दिया जा रहा था तो किस तरह के वहाँ पर प्रिकॉशनरी स्टेप लिए गए थे लोगों को। अगर वहाँ पर जिस तरह से कल आग लगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी, हमें लगता है जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कारण क्या था। लेकिन जिस तरह की आवाज़ें अब उठने लगी हैं और जिस तरह की बातें सुनने में मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इल्लीगल तरीके से यहाँ काम हो रहा था।
हो रहा था या नहीं हो रहा था। जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि हमने स्वयं भी वहाँ पर गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाया, तो बाकी लोगों ने भी डलवाया ही होगा। तो फिर मामला हैरान करने वाला है और सवाल भी है कि आखिर ये किस तरह से चल रहा था और फिर कंपनी क्या ये चीज़ें चेक नहीं कर रही कि कौन से लोग किस तरह से पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी के पास जो लाइसेंस दिया गया है वो उस लाइसेंस के मुताबिक काम कर रहा है या किसी और तरीके से काम शुरू कर दिया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।